मुराद कलीम खां, वार्ड 23, पुराना गंज। क्या रहा आज बोर्ड की बैठक में? बोर्ड की बैठक में कई शिकायतें थी, खास तौर से प्रभारी कार्यशाला अविनाश की। उसके खिलाफ हमारे पास बहुत सबूत भी है और हम ईओ साहब को बता भी चुके हैं। उनके कहने पे हमने सबूत मीडिया को नहीं दिए, फिर भी उसने लगभग 2 महीने से हाजिरी नहीं लगाई थी और उसकी तनख्वाह बन चुकी है 2 महीने की। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि बिना किसी के दफ्तर आए हाजिरी लगाए क्या तनख्वाह उसकी निकल सकती है? नहीं निकल सकती है। इसमें हमने यही मांग की है कि जो दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, चाहे वो हॉस्पिटल का बाबू है या वो प्रभारी है, इसके खिलाफ जांच होना चाहिए। और मैडम ने वादा किया है, हम तो अभी इमीडिएटली जांच चाह रहे थे और सस्पेंशन मगर उन्होंने हमसे 1 हफ्ते का टाइम लिया है कि हम 1 हफ्ते में आपकी बात की जांच तो हो ही गई पूरी, सामने रजिस्टर आ गया, गलती तो उसी वक्त सामने आ गई, ईओ साहब ने मान लिया कि हाँ ये गलत है, मगर कार्रवाई के लिए 1 हफ्ते भर का टाइम दिया है। उस पर हम देखते हैं क्या होता है और जो होगा वो, अगर नहीं हुआ हमारी बात तो हम तो आज यहाँ अंदर धरने में बैठे थे, चेयरमैन साहिबा का और ईओ साहब के कहने से उठे, और अगर ये कार्रवाई नहीं होती है तो हम नगर पालिका के गेट पे धरने में बैठेंगे और जब तक नहीं उठेंगे, जब तक ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जो 5-5 साल से रामपुर में जमा हैं, 5 साल 6 महीने हो गए विनाश को रामपुर आए हुए, और उसके भ्रष्टाचार का यह आलम है कि 21-22 हज़ार लीटर तेल नगर पालिका का वर्कशॉप से खर्च हो रहा है। इसीलिए हमने ये सब किया था जो आपके सामने हुआ। क्या रहा बोर्ड की बैठक में? बड़ा हंगामा देखने को मिला। हाँ, हंगामा हुआ, मगर जो जनहित के प्रस्ताव थे वो सारे पास हो गए। कौन कौन मुख्य प्रस्ताव पास हुए? जल करके जो पब्लिक के खिलाफ प्रस्ताव थे, जिसमें टैक्स बढ़ाने का था, पाइप लाइन कनेक्शन काट के दोबारा करने का था, वो सब ने हमने प्रस्ताव खारिज कर दिए। जो प्रस्ताव जनहित के थे उन्हें ही सिर्फ पास किया है। शहर गरीब है, इसलिए शहर को देखते हुए प्रस्ताव पास कराए गए। तो क्या अगली बोर्ड की बैठक कब हुई, कुछ बताया आप कब होगी? अगली बोर्ड की बैठक हमने तो मांग की है कि जल्दी हो, अब देखते हैं और कोशिश करेंगे चेयरमैन साहब से बात करके कि हर 2 महीने में, महीने भर में बोर्ड की बैठक होना चाहिए। धरने में क्यों बैठना पड़ गया, क्या मजबूरी आ गई? हमने जब मांग की कि रजिस्टर मंगाया जाए तो वो रजिस्टर आ गया और उस रजिस्टर में 2 महीने से अविनाश की साइन नहीं थे। हमने मांग की कि अगर आप अभी सस्पेंड नहीं करोगी तो हम धरने में बैठेंगे। हम धरने में बैठ गए। ईओ साहब ने हमारी बात को कहा कि ये बात सही थी और ये गलती है, जिसकी भी है उसे सज़ा दी जाएगी, हमें 1 हफ्ते का टाइम दिया जाए। ईओ साहब हमारे अधिकारी हैं, तो हमने उनकी बात को मानते हुए इस बात को देखा और करा।